Okay. Good evening. So in the previous class, what we did, outline of Chhattisgarh, है ना, inner outline of districts, district formation, and the states surrounding the state of Chhattisgarh and the districts adjacent to the other states, then landlocked districts, then border districts, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग. Now, here in this second class, historical backgrounds of districts and divisions of Chhattisgarh. ठीक है, and the story starts from 1854. In 1848, who was the Governor General of British India? Lord Dalhousie. In the British regime, what Britishers used to do, they appointed a Governor General here for the administration of British occupied India. ठीक है, एक ऑफिशियल था, समझ जाओ, उनकी तरफ से जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था. उस समय कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड डलहौजी. So Lord Dalhousie is popularly known for his policy of doctrine of lapse. What is this policy? The king or the ruler not having his successor. क्या successor बोलेंगे या हर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आगे आने वाला, उसका बेटा सक्सेसर होगा. हर किसको बोलते हैं? HEIR. हाँ, वो ऊपर की तरफ. यहाँ क्या बोलेंगे? सक्सेसर. द रूलर ऑफ एनी रीजन नॉट हैविंग हिज सक्सेसर, then according under this doctrine of lapse, that region will be captured by Britishers if the ruler is not having any successor. मतलब successor ऐसा blood relation से, उसका बेटा नहीं हुआ तो, क्योंकि राजा का बेटा अगला राजा होगा. अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या करते थे? लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? उस रीजन को वो कैप्चर कर लेते थे और अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते थे. यहाँ भारत में नहीं, बच्चा पैदा होना चाहिए उसका, वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका बनेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ऐसा होता था. तो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट रीजन, वो रीजन क्या होता था? वो ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते थे इस पॉलिसी के तहत. एंड हु स्टार्टेड दिस पॉलिसी? लॉर्ड डलहौजी, है ना. तो सतारा वाज आई थिंक द फर्स्ट रीजन टू बी कैप्चर्ड अंडर, टू बी अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. उसके बाद इन 1854 लॉर्ड डलहौजी और द ब्रिटिशर्स दे अनेक्स्ड नागपुर. 1854 उन्होंने किसको अनेक्स किया? नागपुर को. एंड इट इज एट दिस टाइम दिस छत्तीसगढ़ रीजन, दिस फ्यूचर स्टेट विच इज गोइंग टू बिकम अ स्टेट लेटर इन 2000, इन द ईयर 2000. तो उस समय लेकिन ये एरिया कहीं तो था, एग्जिस्ट करता था ये छत्तीसगढ़. इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग एज अ स्टेट, इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग एज अ प्रोविंस, बट इट एग्जिस्टेड एज अ रीजन, एज एन एरिया. ये था तो कहीं ना कहीं. एट दैट टाइम दिस छत्तीसगढ़ रीजन, दिस फ्यूचर छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ नागपुर प्रोविंस. ठीक है, वो नागपुर का हिस्सा था 1854 में. इन 1854 लॉर्ड डलहौजी annexed Nagpur and the present Chhattisgarh region was at this time a part of Nagpur. Then moving forward in the year 1861 को क्या हुआ? Look, before India's independence, this India was divided into province एंड प्रिंसली स्टेट्स. उस समय प्रोविंस होते थे, स्टेट्स नहीं होते थे. आज इंडिपेंडेंट इंडिया, आज फ्री इंडिया में क्या होता है? आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, देन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, देन डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा होता है. देन डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील, ब्लॉक, ऐसे होता है. विलेज तक पहुंचते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा ही होता है. लेकिन उस समय तो स्टेट का कॉन्सेप्ट था नहीं, है ना. तो बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज होल ऑफ इंडिया, है ना. ऑल्दो दिस वाज ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया.
So after that province was the unit of administration here. province में divided था, province के अंदर अब province था. तो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, एक प्रोविंस उन्होंने बनाया, एक प्रोविंस स्टैब्लिश हुआ, उसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस. In 1861 Britishers established central provinces. What is important? And the capital of this province was kept as Nagpur. Nagpur was kept as the capital of the central province. याद रखना आपको. What happened in 1861? Britishers established a new province named Central Province, and the capital of Central Province was Nagpur. With the establishment, अच्छा एक और चीज ऐसे भी देख लो आप, द देन सेंट्रल प्रोविंस, उस समय के सेंट्रल प्रोविंस में आज प्रेजेंट के कौन से रीजन उसके पार्ट थे, तो ये देख लो. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. ये देखो मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. इन स्टेट्स के, आज के ये स्टेट्स हैं, इन ये सारे स्टेट्स के कुछ ना कुछ रीजन सेंट्रल प्रोविंस में शामिल थे. पूरा सेंट्रल प्रोविंस जो है ना, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी इसमें इन्वॉल्व था और नागपुर रीजन भी इन्वॉल्व था इसमें. ये हो गया, मतलब ये तीनों स्टेट इन्वॉल्व, हाँ सेंट्रल प्रोविंस में थे ये. ठीक है. नाउ ये ज्यादा, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये लाइन यहां होनी नहीं चाहिए. ठीक है, यहां आ जाओ. विद द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, यहां मैं बाद में आता हूं, पहले यहां देखो. सेंट्रल प्रोविंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1861. विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड इन दिस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रीजन. इस रीजन में ना, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ बनेगा, इस रीजन की बात कर रहे हैं. और ये किसका पार्ट है उस समय? अ पार्ट ऑफ नागपुर. लेकिन अभी नहीं, पहले था वो 1854 में. अभी किसका पार्ट है? सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट है ना. छत्तीसगढ़, दिस रीजन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस. एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बने होंगे, लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें उनसे मतलब नहीं है. इस रीजन में जो फ्यूचर छत्तीसगढ़ स्टेट होने वाला है, यहां पर क्या हुआ? 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने. With the establishment or with the formation of central province, how many districts were created? 3. And those districts were Raipur, Bilaspur, Sambalpur. So what happened in 1861? दो बहुत इंपॉर्टेंट है. Central province established. With the creation of central province, 3 new districts were formed in this region, and those districts were Raipur, Bilaspur, Sambalpur. याद क्लियर है? देन 1862, मैं यहां बाद में आऊंगा ना. 1862. नाउ 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बन गया. अब ये प्रोविंस में जो इसके बाद का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या? डिवीजन. आज स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन. उस समय क्या था? प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स. Now this central province comprised of how many division? 5. ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आ रहा हूं यहां पर जहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आउट ऑफ 5 divisions of central provinces, this region was made a division. Out of 5 divisions of central provinces, one of the division was this region, छत्तीसगढ़ रीजन. तो एक छत्तीसगढ़ रीजन को डिवीजन बना दिया गया. ये वाला क्षेत्र एक डिवीजन बना. ठीक है, समझ रही हो? सेंट्रल प्रोविंस में ये जो छत्तीसगढ़ रीजन है, एक डिवीजन बन गया. और हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? रायपुर. इस डिवीजन का हेडक्वार्टर क्या था? रायपुर. इन अदर वर्ड्स, ऐसा भी बोल सकते हो कि रायपुर वॉज मेड अ डिवीजन इन द ईयर 1862. Students might get confused of the fact that division is a larger administrative unit than a district. तो डिवीजन पहले बना होगा, ऐसा नहीं है. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. देखो, Raipur along with Bilaspur and Sambalpur, these 3 places were made a district under
सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस में पहले डिस्ट्रिक्ट बने ये। लेटर ऑन इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, इन द ईयर 1862, दिस होल रायपुर, दिस होल रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन was made a division name called Raipur division, and at this time Raipur division included how many districts? 3. What were those districts? Raipur, Bilaspur and Sambalpur. यहाँ तक clear है? 1854 Nagpur was annexed under the doctrine of Lax by Dalhousie, and at this point of time this Chhattisgarh region was the part of Nagpur. Then in कौन सा ईयर आएगा? 1861. 1861 में क्या हुआ? With the establishment of central province, 3 new districts were created in this region of Chhattisgarh, which is going to be a future state in the year 2000. इस रीजन में क्या बने? कितने डिस्ट्रिक्ट बने? 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल प्रोविंस के बनने के साथ ही सेंट्रल प्रोविंस भी बना, और विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड इन दिस रीजन। कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। इन द वेरी नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंड इन 1862? रायपुर वाज मेड अ डिवीजन। रायपुर वाज मेड अ डिवीजन, और this region was made a division, and the headquarter of this division was Raipur. In other words, you may call it Raipur was made a division. Under this division, how many districts were there? 3. What were those districts? Raipur, Bilaspur, Sambalpur. यहाँ तक है। Now 1862 के बाद हम सीधे आते हैं 1905। 1905 is a very important historical date in the as far as history of India is concerned, modern history. At this point of time, in this year, who was the, अब देखो, earlier Governor General, the post of Governor General of India was there, है ना? कब की बात है ये? 18 कब की बात कर रहा हूँ मैं? गवर्नर जनरल कौन था? 1854 में ना। लेकिन 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? क्राउन के एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया इंडिया, क्राउन रूल हो गया इंडिया में, और गवर्नर जनरल का पोस्ट बदल कर क्या बन गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1905 नो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लिखा हुआ होगा। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। What it did? 16th of October 1905. 16th of October 1905 is observed as which day? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है ये। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अचानक निकल गया मेरे दिमाग से। डे ऑफ सॉरो, समझ जाओ, शोक दिवस। लोग दुखी थे। क्यों? क्या हुआ? बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस। ये मैप डालिए क्या? नहीं डालिए ना। बंगाल प्रोविंस ऐसे देख लो। रेजोल्यूशन किसका अच्छा है? चल जाएगा, चल जाएगा। यही देख लो, ये बहुत बड़ा बंगाल प्रोविंस है उस समय, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस जैसा है ना, वैसा ही एक और प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस। दिस इज नॉट द स्टेट ऑफ बंगाल व्हाट यू सी राइट नाउ, दिस इज बंगाल प्रोविंस। क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन है ना, बहुत भारत में बहुत विरोध हुआ इसका, है ना, बहुत तो प्रोटेस्ट हुए,
1905 में when कर्जन पहले इसने डिक्लेरेशन दिया, पहले इसने अनाउंस किया, एंड फाइनली ऑन 16th of October 1905 बंगाल पार्टीशन वाज डन. The reason this Britishers gave was that it is becoming very difficult for us to administer such a big province. उनका रीजन ये था, है ना, for administrative convenience we are actually dividing this Bengal province into two parts. But the reality, according to many historians and scholars, was somewhat different. This region was dominated by Muslim population. आज हिंदू मुस्लिम में पॉलिटिक्स होती है. आप इसको मॉडर्न एज में आफ्टर इन 1920 के बाद आप या 1915 के बाद ही आप देखते हैं. इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना. वेल लुक, बंगाल, ये जो बंगाल प्रोविंस था ना, वाज द सेंटर ऑफ एक्चुअली रेवोल्यूशनरीज. कैसे? देखो, यहाँ ये प्रोविंस या ये रीजन ऐसा था कि यहाँ पर कम से कम पूरे इंडिया में लगभग इंग्लिश पर थोड़ा जोर यहाँ पे दिया जाता था. अब अगर इन्हें इंग्लिश आती है, इफ दे नो इंग्लिश, देन इट इज़ वेरी इजियर फॉर दीज पीपल टू रीड और टू ऑब्जर्व फॉरेन लिटरेचर्स और इंग्लिश लिटरेचर्स. इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं इधर क्रांति हुई, इधर रेवोल्यूशन हुआ, इधर रेवोल्यूशन हुई, ये ऐसे फ्रीडम हुई, ऐसे हुई, तो इनको जानकारी मिल रही है, दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस. तो इनको बोला साले अंग्रेज हमारे यहाँ भी तो रूल कर रहे हैं, ऐसा रिवोल्यूशन हम भी तो कर सकते हैं. इसीलिए आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी स्टार्टिंग इनिशियल फेज में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का सेंटर बंगाल ही था. और यहाँ पे ये मैटर नहीं है कि ही इज़ मुस्लिम और हिंदू, बस ये रेवोल्यूशन का एक गढ़ बन रहा है. और अंग्रेज़ों को इससे चिंता थी. 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वो जो इन्फेंट्री थी, वो जो बटालियन था, वो कौन सा? बंगाल रेजिमेंट तो था वो. ऑल्दो एट दैट टाइम दे वे गिविंग देयर सर्विसेज इन मीरठ, लेकिन था बंगाल रेजिमेंट, है ना. तो कहीं ना कहीं फायर का कारण था, ये उनको पता था. लेकिन वो बहाने क्या दे रहे हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वी आर डिवाइडिंग दिस बंगाल प्रोविंस इनटू टू. उनका रियल मकसद था हिंदू मुस्लिम डिवीजन कर देना. यहाँ डिवाइड कर दो, वो जो वहाँ से आग उठती है वो ढीली हो जाएगी. ये था उनका रियल रीजन. ठीक है, इन्होंने डिवाइड कर दिया. इन्होंने क्या किया? ईस्टर्न बंगाल, दिस होल बंगाल प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न बंगाल प्रोविंस एंड ये. अब क्या हुआ? ईस्टर्न बंगाल प्रोविंस. अब उस समय के बंगाल प्रोविंस में सोचो, ये जब बंगाल प्रोविंस डिवाइड हुआ तो ईस्टर्न बंगाल मतलब ये आज का जो बांग्लादेश देखते हो ना आप, ये भी था उस प्रोविंस में, पूरा बांग्लादेश. असम देखते हो ना पूरा, और असम भी छोटा नहीं था, बड़ा था पूरा. वो आप आज मणिपुर मिजोरम सब देख रहे हो ना, वो लगभग पूरा बड़ा असम था. इसको डिवाइड कर दिया इधर. अब इधर वाले बंगाल में ये भी बहुत बड़ा था. मॉडर्न डे बिहार भी इसी में था, झारखंड भी इसी में था, उड़ीसा भी इसी में था, और आज जो वेस्ट बंगाल स्टेट देख रहे हो वो भी इसी में है, इसी में था. और अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रेजेंट छत्तीसगढ़ वाज आल्सो देयर, यहाँ था. लेकिन क्या हुआ विद दिस बंगाल पार्टीशन? छत्तीसगढ़ को कैसे रिलेट करें? वो रिलेट होगा. कैसे होगा? विद दिस बंगाल पार्टीशन अब इधर देख लो, ये यहां पर ये कौन सा सेंट्रल प्रोविंस है? ये सेंट्रल प्रोविंस है, और इससे लगा हुआ ये बंगाल प्रोविंस है. उस समय तो यही है ना बंगाल प्रोविंस. ये डिवीजन हो गया. विद बंगाल पार्टीशन सेंट्रल प्रोविंस वाज रीऑर्गेनाइज्ड. विद दिस इवेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन सेंट्रल प्रोविंस वाज रीऑर्गेनाइज्ड. कैसे? यहां पर देखना, यहां पर एक रीजन था जो संबलपुर था, और यहां पर इसके वेस्टर्न पार्ट में देयर वर 5 रीजन्स एंड दोस 5 रीजन्स वे दीज रीजन्स. तो ये सेंट्रल प्रोविंस का भाग था. संबलपुर वाज इन सेंट्रल प्रोविंस
And these 5 regions, that is Korea, Changbakhar, Sarguja, Udaipur and Jaspur, they were the part of Bengal province. With the Bengal partition, central province was reorganized. How? This Sambalpur was transferred to Bengal province, and these 5 regions, they were transferred to central province, which Sambalpur later on became the part of Odisha state in the future, and these 5 regions became the part of Chhattisgarh state. ये important हो गया, question बन सकता है. With Bengal partition, what happened? A region from central province was transferred to Bengal province. कौन सा था? Sambalpur. And 5 regions from Bengal province, they were transferred to central province. कौन कौन से? 3 डिस्ट्रिक्ट याद करो पहले. 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, तो याद कर लो. ऊपर के कोरिया, सरगुजा, जशपुर डायगोनल में है, प्लस उदयपुर एंड चांगबखार. चांगबखार is a region in which district? Pagli, Korea. And this Udaipur is a region in which district? Sarguja. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. चांगबखार अभी प्रेजेंट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? कोरिया. एंड उदयपुर एट प्रेजेंट सरगुजा में है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, यहां तक हो गया. 1854 क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड नागपुर, एंड छत्तीसगढ़ रीजन वाज पार्ट ऑफ नागपुर एट दैट टाइम. 1861 में क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविंस established, and with the establishment of central province 3 new districts were formed: Raipur, Bilaspur, Sambalpur. What happened in 1862? Out of 5 divisions, a new division was made, and this Chhattisgarh region was made a division with the headquarters as Raipur. And at this time, Raipur division comprised of, included how many districts? 3. What were those districts? Raipur, Bilaspur, Sambalpur. 1862 के बाद हम कहाँ पहुंचे? 1905. What happened in 1905? Bengal partition. Bengal province were divided into 2 halves, है ना? And with Bengal partition, central province was reorganized. Which region was transferred to Bengal province from central province? Sambalpur, which later on became a part of Odisha state. And then how many regions were transferred to central province from Bengal? 5. Those regions: Korea, Sarguja, Jashpur, Changbakhar and Udaipur. है ना? 1, 2, 3, 4, 5. चांगबखार भी कोरिया में अटक जाएगा, उदयपुर सरगुजा में अटक जाएगा, है ना? अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही रखना. डायगोनल ऊपर नॉर्थ में डायगोनल बनाते, हल्का सा लेटा हुआ डायगोनल, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, चांगबखार, उदयपुर. ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. 1905. नाउ अब मैं यहां आता हूं 1903 पे. यहां आता हूं, रुको. देखो यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है. ये जो ईयर 1903 है ना, जब इसको विकिपीडिया में हम खोजते हैं और इसको सर्च करते हैं ना, तो ये होता है कि द मर्जर ऑफ सेंट्रल प्रोविंस विद बेरार रीजन वॉज अनाउंस्ड इन 1903, इन 1903. अनाउंस कब हो गया था? 1903 में. लेकिन और जब सोर्सेस में और खोजते हैं तो फिर पता चलता है कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1936. इन द ईयर 1936. तो आपका पहला प्रेफरेंस होगा 1936. अगर मान लो ये नहीं हुआ, देन 1903. अब मैं बताता हूं क्या हुआ. देखो, सेंट्रल प्रोविंस तो पहले ही बन चुका है, यूनाइटेड प्रोविंस और ये वो प्रोविंस है. ऐसा सेंट्रल प्रोविंस ऐसा बना हुआ है. ठीक है, ये सेंट्रल प्रोविंस है जिसमें और बहुत सारे पार्ट्स हैं. ये भी ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन्स हैं. ठीक है, ये सेंट्रल प्रोविंस है. इन द ईयर 1861 में बना था. बरार वॉज अ रीजन समवेयर हियर. बरार प्रोविंस, एक बरार प्रोविंस था, बरार. कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ इंग्लिश में बरार लिखा मिलेगा,
कहीं हो सकता है इसको ऐसा लिख दे और कहीं हो सकता है इसको ऐसा लिख दे, है ना, एक ही बात है। बरार, 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 एक ही बात है ना। हालांकि बड़ा और आलू गुंडा एक नहीं होता है, एक मूंग दाल से बनता है, एक बेसन से बनता है, लेकिन यहां एक ही मानना है, बरार, बरार और हाँ। क्या हुआ, ये यहाँ ये जो बरार प्रोविंस है ना, एक्चुअली दिस रीजन, दिस districts in this region were ruled by Nizam of Hyderabad, and Britishers they got this region as a lease from Nizams of Hyderabad, लीज में मिला इनको, है ना। अब what happened in 1936, Britishers they merged these two provinces और उन्होंने एक प्रोविंस बना दिया, and that was Central Provinces and Berar. Central Provinces and Berar. It means since 1936 till 1950, this Chhattisgarh region was a part of Central Provinces and Berar. अभी समझ गए? 1861 में सेंट्रल प्रोविंस स्टैब्लिश हुआ. At this time Chhattisgarh was part of central provinces. Since 1936 Chhattisgarh became a part of central provinces and Berar till the year 1950. अब 1950 को थोड़ा सा बता देता हूं. अब ये तो समझ गए आप, 1861 में क्या बना, सेंट्रल प्रोविंसेस बना, सेंट्रल प्रोविंसेस स्टैब्लिश हुआ. तो इस समय छत्तीसगढ़ इसका पार्ट था. इससे पहले कहाँ का पार्ट था, नागपुर का पार्ट था. 1854 में देखा था हमने, ठीक. सेंट्रल प्रोविंसेस में नागपुर भी ऐड हो गया तो वो इसका पार्ट बन गया. फिर उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे 1936, छत्तीसगढ़ बिकेम द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार. फिर क्या, 1950 में आफ्टर इंडियाज फ्रीडम दिस प्रोविंसेस वेयर वंस अगेन रीऑर्गेनाइज्ड, और ये क्या बन गया, मध्य भारत. क्या बना, मध्य भारत. देन छत्तीसगढ़ बिकेम अ पार्ट ऑफ मध्य भारत टिल द ईयर 1st of November 1956. क्यों 1956 की कहानी, इससे पहले थोड़ा सा चला जाता हूं. Immediate after 1947 when India got freedom, different sections of people all over India, they began to raise their voices for a separate state for separate language, different languages. They were demanding all these provinces, all these regions of independent India must be reorganized on the basis of language. What were the demands of those people? If we are Telugu speaking people, then please create a separate province or state for us Telugu speaking people. Tamilians, they were demanding to have a separate Tamilian state for them. So to keep these raised voices calm down, central government, they made many initiatives right from the beginning, from the year 1948, June 1948. Central government, for this purpose, they established a first kind of provincial reorganization commission under the chairmanship of S.K. Dhar. And popularly, the man who is the chairman of that commission, popularly that commission is known by his name only. So you may call it S.K. Dhar Commission. S.K. Dhar Commission was given the responsibility to study and submit us the reports regarding whether this free India can be reorganized into provinces or states on the basis of language or not. So in the report, S.K. Dhar submitted its report, and it clearly declined or rejected the idea of reorganization of India on the basis of language. Are you getting it? है ना, समझ जाना, ये पॉलिटी में पढ़ोगे इसको. लेकिन अब मैं कहीं पहुंच जाता हूं तो मैं इधर उधर से जो आ जाता है लपेट देता हूं. रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी लोग डिमांड कर रहे थे.
Now, in the very same year, in December 1948, one more committee was created, JVP committee. JVP committee, मैं यहाँ डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, बस ध्यान से सुन लो. JVP committee, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया कमिटी बनी विदाउट अ चेयर. इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसका कोई चेयरमैन नहीं था. दिस कमिटी वॉज विदाउट अ चेयरमैन, एंड दे ऑल्सो सबमिटेड देयर रिपोर्ट एंड दे ऑल्सो डिक्लाइंड this idea of reorganization of states on the basis of language. ना लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन बना रही है इसके इधर जेबीपी कमेटी, और खुद ही डिक्लाइन कर दे रही है. नहीं भाई, नहीं होना चाहिए. रीजन क्या दे रहे थे ये लोग कि भाई इंडिया इज अ लैंड ऑफ different cultures, traditions, languages and all, and if we accept the demands of those people to reorganize, to have as many as states as the languages are spoken in our country, then this will be a great threat to the integrity of the nation. अखंडता सब अलग अलग बढ़ जाएंगे लैंग्वेज के आधार पर, तो दिस इज एक्चुअली अ डेंजर टू द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो रिजेक्ट कर दिया. नाउ इसी बीच में एक 30 मार खां आया, नेम्ड पोटी श्री रामलू. नाउ यही दिखा देता हूं. ये ठीक है. ये देखो, ये आज आपको ऐसा दिख रहा है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उस समय की बात करें, बिफोर, वी आर टॉकिंग बिफोर 1956, आफ्टर जस्ट इमीडिएट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड बिफोर 1956. ये मद्रास, ये जो प्रोविंस था ना, ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था. ये समझ जाओ, ये और ऐसा कुछ रीजन यहाँ का, इतना बड़ा ये पूरा क्या था, मद्रास प्रोविंस था. Ironically, these people in the northern part of Madras presidency, they were Telugu speaking people, and ये तमिल बोलते थे, और ये आपस में लड़ते थे. तो तेलुगु है, हम तमिलियन, ये लड़ते थे. तो यहाँ से ये पोटी श्री रामलू बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश, ये खड़ा हो गया नेता बन के, बोला मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारा नेता हूं. वो लोग भी बोले हाँ ते हमारे नेता, खड़े हो जा. खड़ा कर दिया उसको, और जोश जोश में चने के झाड़ पर चढ़ा दिया. बोला मैं तुम्हारा नेता, मैं आमरण अनशन करूंगा, आई विल बी ऑन हंगर स्ट्राइक टिल डेथ. बोल तो दिया, सोचा मेरे को रात बिरात में जूस कुछ पिला के जिंदा रखेंगे. वो साले वो बोले नहीं, तेरे हंगर स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला, तू मरेगा तभी बनेगा. उसको खाने पीने नहीं दिए बेचारे. वो ऑन द 56th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक निपट गया. तो निपटने से ये हुआ कि राइट्स होने लगे बहुत, है ना, जो सिचुएशन है बहुत इंटेंस हो गया, इधर राइट्स होने लगे. So, taking the immediate action, central government at that time, central government was forced to create a first state of its kind, that is, first state to be created on the basis of language, that is, on the linguistic basis, was Andhra Pradesh. In 1953, Andhra Pradesh became the first state to be formed on the basis of language. बन गया. अब ये बन गया पोटी रामलू चल दिया, उसके चक्कर में आंध्र प्रदेश बन गया. अब ये बन गया तो अब सोचे कि मामला टल गया, लेकिन मामला टला नहीं था. बाकी लोग बोले क्या हम लोग अलीबाग से आए हैं, उसको वो बना दिया आंध्र प्रदेश, और तेज हो गया. तो इस प्रेशर से इन्होंने क्या किया, इन 1953 itself, central government, they established a state reorganization commission,
and this commission comprised of three means Hridaynath Kunjru, H. Kunjru, Fazal Ali and Panikkar, K.M. Panikkar, with Fazal Ali as the chairman of this commission. तो फजल अली कमीशन भी बोल सकते हैं हम लोग. In the year 1955, Fazal Ali Commission submitted its report and it accepted it. In its recommendation, declared that announced that states can be reorganized on linguistic basis, but they rejected the theory of one language, one state. ये रिजेक्ट कर दिया. तो ठीक है, थोड़ी कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन एक लैंग्वेज एक स्टेट ना, ये नहीं. So, accepting the recommendation of Fazal Ali Commission, that is the State Reorganization Commission constituted in the year 1953, on accepting the recommendations of this commission, in the year 1956, 1st of November 1956, states were reorganized, and how many states were created? 14 states and 6 UTs, Union Territories, were created all over India. And amongst these 14 states, there was a state called Madhya Pradesh. So, on which year or on which date Madhya Pradesh as a state came into existence? 1st of November 1956. And at this time also CG became part of Madhya Pradesh state. अब ठीक है, अब 1st of November 1956 से छत्तीसगढ़ किसका पार्ट हो गया? मध्य प्रदेश का. अब ये मध्य प्रदेश का पार्ट रहेगा कब तक? 2000 तक. कब तक रहेगा? 2000 तक, है ना? 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट बना है. So for how many years छत्तीसगढ़, this region remained the part of मध्य प्रदेश स्टेट? माइनस कर दो, 44 years, है ना? यहाँ तक समझ गए वो कहानी जहाँ रुकी थी, है ना? 1905 के बाद हम कहाँ पहुँचे थे? यहीं पहुँच गए थे ना? ये समझ गए? चलो अब 1905 से कहानी आगे बढ़ाते हैं. Immediate after Bengal partition in the year 1906, a new district in the central provinces, a new district in central provinces was created, and that is दुर्ग बना, दुर्ग जिला बन गया, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बन गया, और पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग वाज रायपुर एक डिस्ट्रिक्ट था, उसका सदर्न पार्ट उसको बाइफरकेट किया और एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना दिया रायपुर से, वो क्या बना? वो दुर्ग. अब तक कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए? 3 डिस्ट्रिक्ट तो 3 ही बने. इन द ईयर 1861 रायपुर एंड बिलास. संबलपुर भी बना, लेकिन वो आज छत्तीसगढ़ का पार्ट तो नहीं है ना, आज नहीं है ना, वो तो चला गया उड़ीसा में. तो अभी तक इस छत्तीसगढ़ स्टेट में कितने जिले बन चुके हैं? डिस्ट्रिक्ट्स 3 बने हैं. इन द ईयर 1861 रायपुर बिलासपुर एंड इन द ईयर 1906 दुर्ग. क्लियर है यहां तक? इसके बाद सीधे इंडिया को इंडिपेंडेंट करा देते हैं. 15th of August 1947 India got independence, and at the time when Chhattisgarh got independence, this Chhattisgarh region, which was the part of Madhya Pradesh ना, मध्य प्रदेश का पार्ट था. हम sorry, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का पार्ट था. सो इस रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म हो चुके हैं अब तक? ओनली 3. वही 1861 रायपुर बिलासपुर एंड 1906 दुर्ग. अब सीधे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया. ये देखो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 15th of August 1947. अब ये पोर्शन बनेगा एट दिस टाइम. अब इस रीजन में हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर? 3. एट this Chhattisgarh region, which was the part of the then central provinces and Barar, how many districts were already there? 3.
These districts, those three districts, Raipur, Bilaspur and Durg. Now, भाई ऐसी बात नहीं है. Before India's independence, this whole India under British Empire was divided into provinces and princely states. Princely states. Around how many princely states were there in when India was under captivity of Britishers? Around 565 princely states were there. Around 13 of the princely states they became the part of Pakistan region. Then how many? 552 बचे. 552 provinces India में थे. Out of those 552 provinces, how many? Princely states. How many princely states were there in this region? 14 princely states इस region में थे, छत्तीसगढ़ region में थे, which was the part of central provinces and बरार. समझ गए? ठीक. अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हाँ भैया, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर इन दिस रीजन? 3. कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर एंड दुर्ग. और कितने रियासत से, कितने प्रिंसली स्टेट से? 14. यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा. कोड इसका याद कर लो. 4K, 3S, 2RC, बस. 4K, 3S, 2RC, बस. इसको करा देता हूँ. वो नहीं आएगा मैम, ऐसे नहीं आएगा. इससे काम हो जाएगा. ठीक है, इसका रेजोल्यूशन ठीक लग रहा है. ठीक है. आज थोड़ा फास्ट नहीं काम कर रही है? मैं सीख गया लग रहा है. खाली किया इसका स्पेस. लो, नाउ दिस इज now this is Gaurav Lapenda Marwahi and then this is the map of Chhattisgarh till 10th of February 2020. आप आगे जान जाओगे कैसे. Now हमें इस छत्तीसगढ़ रीजन में at the time of India's independence how many रियासत this छत्तीसगढ़ region had? 14 रियासत. वो 14 रियासत देखना है. The code for that is the 4K, 3S, 2RC, 2RC and bus. These are 14 रियासत. Okay, now 4K को कैसे डील करेंगे और कैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ये मैप वर्क कल किया आपने. You might have got some idea about the districts of छत्तीसगढ़. और तीन चार क्लास में रट जाएगा आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, रट जाएगा. इस मैप में हम आएंगे यहाँ ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़. 4K आपको यहाँ मिलेगा. एक तरफ से शुरू करते हैं. कैसे? कोरिया द फर्स्ट रियासत. 4K पहला रियासत कोरिया. केवल बॉर्डर में ही चलना, बॉर्डर में ही ये के यही मिलेगा. और उधर के में मत जाना, कोरबा और ये सब में कंफ्यूज नहीं होने का, कोंडागांव ये सब नहीं. कहाँ पे है 4K? इधर है. बस ये बात याद रखना. इधर पहला के कोरिया, नीचे आओ. दूसरा के कहाँ है? बस ये याद रखना कि अभी एट दिस टाइम दिस इज कबीरधाम बट दैट टाइम दिस वाज कवर्धा. इस रियासत का नाम क्या था? कवर्धा. ये सेकंड के हो गया. नीचे उतरो, फिर आपको यहाँ बीच में के नहीं दिख रहा है. यहाँ पर एक प्लेस है खैरागढ़. क्या है? खैरागढ़. ये थर्ड के हो गया. खैरागढ़ रियासत, खैरागढ़ प्रिंसली स्टेट. नीचे आओ, और एक के कहाँ मिला? ये कांके. ये 4K ये है. So the riyasats denoting 4K, 4 riyasats, 4 princely states on the western borders of Chhattisgarh, starting from the top. Korea, below Korea we have
कवर्धा, बिलो कवर्धा वी हैव खैरागढ़, बिलो खैरागढ़ वी हैव कांके। ये 4K हो गया, ये 4 रियासत प्रिंसली स्टेट्स हो गए। नाउ कमिंग टू 3S, इस 3S के लिए कैसे याद रखोगे? फॉर दिस 3S नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको ट्रायंगल बनाना है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या बनाना है? ट्रायंगल। ये जांजगीर चांपा में एक शक्ति है, ये अनाउंस हो गया, प्रपोज डिस्ट्रिक्ट है ये न्यू। और इस यहाँ पर एक है सारंगढ़, यहाँ पर है शक्ति। जांजगीर चांपा में क्या है? शक्ति। और यहाँ ये सदर्न पार्ट ऑफ रायगढ़, हियर वी हैव सारंगढ़। ठीक है, ऑफिशियली नहीं है लेकिन तुम्हारे एग्जाम तक आ जाएगा। अब इधर देखो, वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल हियर फॉर दिस 3S, सरगुजा, शक्ति, सारंग। 3S, 3 प्रिंसली स्टेट्स डिनोटिंग S, सरगुजा, शक्ति, सारंग। ये 3S हो गया। 4K, वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़, कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांके। 3S ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ड्रॉ ट्रायंगल, सरगुजा, शक्ति, सारंग। ये हो गया 3S। चलो फॉर दिस 2RC, this 2RC means 2 places denoting 2R and 2 places denoting 2C. 2R के लिए कैसे याद रखोगे? ऑन द वेरी वेस्टर्न साइड एंड वन ऑन द वेरी ईस्टर्न साइड। बहुत इजी। ऑन द वेरी ईस्टर्न साइड R से क्या है? राजनांदगांव। ऑन द वेरी वेस्टर्न साइड, ऑन द वेरी ईस्टर्न साइड, यहाँ R से एक ही चीज है। और कोई है क्या R से? नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं कि 2R। ऑन द वेस्टर्न एक्सट्रीम वी हैव राजनांदगांव, ऑन द ईस्टर्न एक्सट्रीम वी हैव रायगढ़। ये 2R हो गए। 2C, तो पहले 4K के लिए आप वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लाइन पे आए, 3S के लिए आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ट्रायंगल बनाए, 2R के लिए एक्सट्रीम में चले गए, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट। 2C के लिए फिर से आ जाओ ऑन द वेस्टर्न पार्ट, यहां आ जाओ। यहां से यहां तक आपको समझ जाओ एक वो खींचना है। यहां से लेकर यहां तक एक धनुष बना दो जिसके दोनों स्ट्रिंग्स, एक कोरिया में है, एक राजनांदगांव में है। कोरिया में ये जो है ये क्या है? चांगबखा। क्या है? चांग बखा प्रिंसली स्टेट। और राजनांदगांव में एक है छुई खदा प्रिंसली स्टेट। ये 2 हो गए 2C। 4K कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांके। 3S सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़। 2C राजनांदगांव, रायगढ़। और 2R राजनांदगांव, रायगढ़ ऑन द वेरी एक्सट्रीम्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। नाउ 2C फिर इधर आ जाओ, धनुष बना दो राजनांदगांव से लेकर कोरिया तक। चांगबखार प्रिंसली स्टेट इन कोरिया एंड छुई खादान प्रिंसली स्टेट राजनांदगांव। याद रहेगा? नाउ बस, वेरी इजी। बस B से बस्तर प्रिंसली स्टेट। लेकिन ये याद रखना कि ये पूरा बस्तर था ना, ये बहुत बड़ा था बस्तर रियासत, पूरा डिवीजन है ना? हाँ, पूरा डिवीजन जो बस्तर डिवीजन है, समझ जाओ पूरा बस्तर था वो। और यहाँ एक एक्सट्रीम में ले लो बस्तर और ऊपर चले जाओ एंड उदयपुर अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सरगुजा में है। यहाँ पर उदयपुर और ये जशपुर तो है, ये है ना? तो ये हो गया जशपुर प्रिंसली स्टेट एंड उदयपुर प्रिंसली स्टेट। बस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसे याद रखना। यहाँ से आगे कंटिन्यू हम कल करें, ठीक है?